इज्जत के नाम पे जो क्रूरता और जो हैरेसमेंट आज की बात नहीं है, पर आज ये है, अब बहुत भयानक रूप से सामने आ रही है। और पुलिस जो है इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस और गवर्नमेंट दोनों की पॉलिसी ये है, जो मनु की है, कि एक औरत जो है वो एक सेकंड क्लास सिटीजन है। वो अपने उसको घर में रहना चाहिए, उसको अपनी चॉइस किसी चीज में नहीं आगे ला सकती। अगर वो शादी करना चाहती है किसी से, या कोई नौजवान उससे शादी करना चाहता है, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। और उसको इसी तरह, जैसे मनु बहुत खिलाफ थे इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस शादी के, ये सरकार भी उतनी ही खिलाफ है। और यही नहीं, यूपी जैसी जगह में तो लव जिहाद का एक नारा लगा रखा है। ये बिल्कुल गलत नारा है, जिसमें कहते हैं कि मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट उनको मुसलमान बनाना चाहते हैं। इज्जत के नाम पे जो क्रूरता और जो हैरेसमेंट और जो हत्या होती है उस पर ये हत्या और क्रूरता तो बहुत सालों से हमारे देश में है, आज की बात नहीं है। पर आज ये है कि अब बहुत भयानक रूप से सामने आ रही है। और पुलिस जो है इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस और गवर्नमेंट दोनों की पॉलिसी ये है, जो मनु की है, कि एक औरत जो है वो एक सेकंड क्लास सिटीजन है। वो अपने उसको घर में रहना चाहिए, उसको अपनी चॉइस किसी चीज में नहीं आगे ला सकती। अगर वो शादी करना चाहती है किसी से, या कोई नौजवान उससे शादी करना चाहता है, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। और उसको इसी तरह, जैसे मनु बहुत खिलाफ थे इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस शादी के, तो ये सरकार भी उतनी ही खिलाफ है। और यही नहीं, यूपी जैसी जगह में तो लव जिहाद का एक नारा लगा रखा है। ये बिल्कुल गलत नारा है, जिसमें कहते हैं कि मुसलमान लड़के लड़कियों हिंदू लड़कियों से शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको वो कन्वर्ट उनको मुसलमान बनाना चाहते हैं। तो जो आप कहानी सुनेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरह तरह से इन दोनों बच्चों को तंग करा गया। और यही नहीं, लड़की को जबरदस्ती उसकी शादी दूसरे से करवाने की कोशिश करी। और जब वो नहीं हुआ, जब ये भाग गए दोनों, तो उन्होंने जाके लड़के के घर वालों के घर लूट लिया। उन्होंने जाके मारने की कोशिश करी और तरह तरह का उनके ऊपर उन्होंने हैरेसमेंट हीप करा। तो आप जानते हैं कि बहुत साल पहले हम लोगों ने एडवा की तरफ से एक कानून बनाया था, और पर कोई भी पहली भी सरकार नहीं मानी। खैर ये सरकार तो बिल्कुल ही नहीं, हम इनके पास भी ले गए थे कानून, तो वो नहीं उन्होंने माना। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में होल्ड करा है कि भाई ये आप हर लड़की का, हर लड़के का ये हक है, ये फंडामेंटल राइट है कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं आप चुने, उसके साथ जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, और इसमें कोई नहीं दखल दे सकता। पर जो हमारी पुलिस है, जो हमारा प्रशासन है, वो तो गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट कहती है वो करता है। और हम देख रहे हैं यूपी में और जगहों में कितनी ज़्यादा हिंसा इन बच्चों के ऊपर हो रही है और लड़के के परिवार के ऊपर हो रही है, खासकर अगर वो दूसरी जात थोड़ी नीचे जात की हो या दूसरे रिलीजन का हो। तो ये कहानी वही दिखाती है। उत्तर प्रदेश में एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए अंतर धार्मिक विवाहों को
धर्मांतरण विरोधी कानून का जामा पहनाकर गैर कानूनी विवाह का नाम दिया गया और मुस्लिम समुदाय के नौजवानों को व उनके परिवारों को झूठे मुकदमे में फंसाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2021 से 30 अप्रैल 23 तक 427 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मोहब्बत के शहर आगरा में भी एक अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़े के मुस्लिम नौजवान व उसके परिवार वालों को हिंदुत्व गिरोह ने पुलिस की मौजूदगी में निशाना बनाया। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में रहने वाले साजिद मुगनी व रितिका जान एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे तथा शादी करने का मन बनाए थे। 28 वर्षीय साजिद एक जिम चलाते थे और 27 वर्षीय रितिका माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी कर रही थी। जैन परिवार को इन दोनों की दोस्ती की भनक लगी तो वे रितिका की शादी कहीं दूसरी जगह तय करने की योजना बनाने लगे तथा लड़की को बहुत मारा पीटा। 11 अप्रैल 2022 को चौकी की पुलिस वहां नहीं आई। 1 घंटे बाद उसने संपर्क रखा 1-2 बार तो नहीं दीदी यही आगरा एडवा ने अखबारों से जानकारी मिली कि वो आशा ज्योति केंद्र में लाया गया। रितिका को मिले और उसे हर प्रकार की हम एडवा की टीम गई और मदद करने का आश्वासन दिया। रितिका अपने इरादे में बहुत दृढ़ थी। परिवार के बहुत दबाव के बाद भी वह अपने बयान पर डटी रही और कि उसका पति साजिद है और वो उसी के साथ जाएगी। उसका पति साजिद है, उसके साथ अपनी मर्जी से शादी की है। एडवा की टीम अन्य बिरादराना संगठनों के साथ शमीम के घर भी गई जहां की बर्बादी वहां के हालात बता रहे थे। उनके परिवार के तीन घर थे। तीनों घर के सामान बक्से तोड़कर लूटे जा चुके थे। साजिद का जिम पूरी तरह जल चुका था। एक घर में लेदर का काम होता था, वह भी जल चुका था। घर के लोग रिश्तेदारों के घरों में थे। साजिद के पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और जब ये साजिद लेकर गया लड़की को, उसके बाद यहाँ अनाउंस करके प्रधान ने बाजार में पंचायत बैठाई और उसके बाद सभी स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं वो वहाँ से पंचायत उठने के बाद, और पुलिस को बखूबी मालूम था कि यहाँ ये पंचायत हो रही है और लड़कों के घर पे हमला होगा, और वो लड़के निकले और बिल्कुल झुंड की तरह गए और ताला तोड़ के अलमारी लूटा, उनका सामान लूटा, घर जला दिया। इन लोगों को भनक लगी तो ये परिवार लेकर भागे। एक भाई उनका ऊपर फंसा रह चुका था क्योंकि वो बेचारा सोचा कि अलमारी में कुछ पैसे हैं निकाल लें। ऊपर गया, लोग ऊपर गए तो वो छलांग लगा के गिरा और उसके पैर टूट गए। फिर पड़ोसियों ने बचाया उसे। उसके बाद पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, उनमें किसी प्रकार की मुलाकात हुई। उन्हें हर प्रकार की कानूनी मदद देने का आश्वासन दिया। 3 मई को एडवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुहासिनी अली दीदी ने आगरा में परिवार से मुलाकात की और फिर प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। कानूनी लड़ाई के लिए एक वकील भी तय किए गए। इस बीच अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लड़की को मथुरा के नारी संरक्षण गृह में शिफ्ट कर दिया गया, जहां एडवा ने उससे बराबर संपर्क रखा। 1-2 बार तो नारी संरक्षण गृह में उसे मिलने गए हम लोग, लेकिन हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। साजिद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले अपनी गिरफ्तारी पे स्टे लिया तथा 26 अगस्त 22 को लड़की की सुपुर्दगी का भी ऑर्डर लिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।